और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। यूपी की राजनीति में बीजेपी अपने मैदान पर अखिलेश को घेरना चाहती है, जिसमें दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और गुंडाराज का मुद्दा। तो वहीं अखिलेश यादव इस लड़ाई को अपने मैदान पर लाना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, किसान और ये लाल रंग है। आपको याद होगा कि लाल टोपी पर कुछ समय पहले पीएम मोदी ने तंज कसा था। इसे यूपी के लिए खतरा बताया गया था और उनका इशारा समाजवादी पार्टी पर था। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। इस मुद्दे पर अखिलेश ने पहले भी कई बार जवाब दिए हैं, लेकिन असली जवाबी वार अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। लाल टोपी में वो हर जगह नजर आते हैं, लेकिन अब वो बात बात में किसानों के नाम पर छठ से लाल पोटली निकाल लेते हैं। कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया? अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। दंगा पॉलिटिक्स के जवाब में अखिलेश की पोटली पॉलिटिक्स उनका आज का एजेंडा था। अखिलेश के मुताबिक इस पोटली में अन्न है और उन्होंने अन्न की शपथ ली है। प्रदेश के किसानों को इस तरह से वो ये बताना चाहते थे कि वो उनके असली हितैषी हैं। उनके साथ जयंत चौधरी भी हैं, तो मतलब जाट लैंड में स्थिति मजबूत करने के लिए इससे बेहतर मुद्दा नहीं हो सकता। ये गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है। ये गठबंधन हमारे गंगा जमुनी तहजीब को लाने वाला और पुनः उसको आगे बढ़ाने वाला गठबंधन है। हम लोग पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें कम से कम याद रखना चाहिए, कहीं भी दुनिया में किसानों को जीभ से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने दंगा और पलायन का मुद्दा उठाकर जन भावनाओं के जख्मों की याद दिलाई, तो अखिलेश ने पोटली दिखाकर किसानों का मुद्दा उठाया। वैसे भी किसान आंदोलन के बाद किसानों का मुद्दा फिलहाल बीजेपी की कमजोरी बना हुआ है, इसलिए वो इसकी चर्चा नहीं करते। 3 कानून क्यों लाए थे और 3 कानून क्यों हटा दिए? अगर 3 कानून किसानों के हक में थे तो पूरे देश के किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्या नहीं कहा किसानों को? आतंकवादी तक कहा, मवाली तक कहा। इसलिए इस क्षेत्र का किसान गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। अगर अखिलेश और जयंत किसानों को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी किसानों के लिए किए गए कामों को अलग तरीके से पेश कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया
प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। मित्रों, एक गन्ना का क्षेत्र है, लगभग 1,48,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले सालों सालों तक, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिलें थी, 21 बंद करा दी। किसने कराई? ये बसपा सपा बसपा ने कराई। बीजेपी के दावों के जवाब में अखिलेश और जयंत अपनी एक विशेष योजना पर चल रहे हैं और किसानों के लिए कुछ खास वायदे किए जा रहे हैं, जैसे 15 दिनों में गन्ने का भुगतान, किसानों का क्रॉप्स फंड, फार्म रिवॉल्विंग फंड, 300 यूनिट बिजली मुफ्त सिंचाई की सुविधा, एमएसपी पर अनाज की खरीद। अखिलेश और जयंत जानते हैं कि बीजेपी से टकराने के लिए किसान और उनसे जुड़े मुद्दे एक बड़ा हथियार है। फिलहाल बीजेपी के लिए फास्ट बने 3 कृषि कानूनों से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए जब दंगा, पलायन, जिन्ना और पाकिस्तान के तीरों से अखिलेश को घेरा जाता है तो अखिलेश किसान और उनसे जुड़े मुद्दों को ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।